दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। इसी महीने के 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है। ब्रिक्स को लेकर इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि इस गुट में आने के लिए तुर्की काफ़ी व्यग्र है, हालांकि वह नाटो का भी सदस्य है। लेकिन अब बात केवल तुर्की तक नहीं रह गई है, बल्कि ब्रिक्स के में सदस्यता लेने के लिए दुनिया के देशों में होड़ सी मची हुई है। लगभग 34 से अधिक देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है। लेकिन अगर आवेदन किया है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें देखा यह जा रहा है कि जितने व्यग्रता लोगों को देशों को इसकी सदस्यता लेने के लिए है, उससे कहीं अधिक व्यग्र चीन ब्रिक्स के को विस्तार करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों है और इससे भारत का हित क्या प्रभावित होता है और आखिर चीन ऐसा करना क्यों चाहता है? वास्तव में पिछले कई सालों से चीन आर्थिक मंदी के दौर में है। चीन की अर्थव्यवस्था डिक्लाइन होती जा रही है। जब अर्थव्यवस्था डिक्लाइन होती है तो अनरेस्ट पैदा होता है। हालांकि चीन कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो वहाँ के अनरेस्ट दिखते नहीं हैं। कंट्रोल मीडिया है, जिसकी वजह से वहाँ की खबरें बाहर नहीं आती। लेकिन ऐसी खबरें उड़ती उड़ती आई हैं, या उड़ती क्या, कुछ ऑथेंटिक खबरें भी हैं कि वहाँ की सेना में भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक बगावती गुट बन गया है। तो घरेलू मोर्चे पर जहां शी जिनपिंग के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, न केवल आर्थिक बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से, अपने जो सत्ता है उसको लेकर भी कई तरह की चीजें सामने आई है। ऐसे इसके अलावा हाल के कुछ महीनों में आप देखेंगे कि शी जिनपिंग न देश के किसी कार्यक्रम में नजर आते हैं, न ही दुनिया के किसी कार्यक्रम में, बहुत कम, रेयर नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जियोपॉलिटिक्स का एक रूल है कि जब आप फलक पर नहीं होते तो फिर आप हाशिए पर चले जाते हैं। ऐसे में शी जिनपिंग को ये लगता है कि अगर वे ब्रिक्स का विस्तार अपने समर्थक देशों के साथ कर ले तो वो G7 का एक विकल्प बन सकता है और इसे और सशक्त बनाया जा सकता है और उसमें चाइनीज प्रभुत्व रहेगा। इसको लेकर चीन जो है वह रूस के को भी अपने साथ मिलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये भी है कि ब्रिक्स के संस्थापक देशों में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स में ब्राजील और भारत ही दो ऐसे देश हैं जो चीन द्वारा शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का हिस्सा नहीं है। बाकी इनमें लगभग सभी देश जो है वे इसके हिस्सा हैं। आइए बताते हैं कि जिन 34 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है आधिकारिक तौर पर, वे कौन कौन से देश हैं। इनमें अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, चाड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, पाकिस्तान, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, मोरक्को, नाइजीरिया, सेनेगल,
दक्षिण सूडान, श्रीलंका, फिलिस्तीन, सीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे है। इस लिस्ट में कई ऐसे देश हैं जो चीन के काफ़ी करीबी हैं, उन पर चीन का ज़्यादा प्रभाव है। ये देश चीन के साथ मिलकर अमेरिकी नेतृत्व वाले गठजोड़ का एक विकल्प बनना चाहते हैं। वो अमेरिकी गुट वाले देशों के विरोधी हैं और पहले से भी ब्रिक्स की एक अपनी करेंसी को लेकर बात की जा रही थी। क्योंकि आज के समय में चाहे रूस हो या ईरान हो, इन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगा हुआ है और इन्हें एक वैकल्पिक जो डॉलर का विकल्प जो चाहिए था उसकी ज़रूरत महसूस होती है। हालांकि डी डॉलराइजेशन का उनकी जो मुहिम है वह द्विपक्षीय स्तर पर, बायलैटरल स्तर पर कई देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपना करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसे एक सिस्टमेटिक रूप देने के लिए ब्रिक्स करेंसी की बात की जा रही थी। ब्रिक्स का अपना बैंक भी है, तो क्या इसको कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी क्या यह IMF का या विश्व बैंक का विकल्प क्या बन सकता है ब्रिक्स? चीन इस कोशिश में है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाए और सदस्य बनाकर अपने प्रभुत्व को, अपने एजेंडे को सामने रख के उसे आगे बढ़ाए और यह पश्चिमी देशों के जो डोमिनेंस है उसे तोड़कर और ब्रिक्स को एक अपने प्रभुत्व वाला क्षेत्र बने। ऐसे में भारत के लिए, भारत का कहना है, भारत का पक्ष है कि पिछले साल ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। अब इसे अभी इंतज़ार किया जाना चाहिए, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाना चाहिए। ब्रिक्स की जो अपने एजेंडे हैं अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं, जो एजेंडे तय किए गए थे उनको पहले पूरा किया जाए और फिर इत्मीनान से किस्तों में जो इस संगठन की सदस्यता की योग्यता रखते हैं वैसे देशों को सदस्यता दी जाए। अब इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि म्यांमार, सीरिया और युगांडा, वेनेजुएला जैसे देश ब्रिक्स की सदस्यता चाहते हैं, पाकिस्तान जैसे देश ब्रिक्स की सदस्यता चाहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था आखिर है कहाँ, या है भी या नहीं है? सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो यह भी कहा जा सकता है। ऐसे में चीन की इस कूटनीतिक दाव को भारत समझता है और भारत ने चीन को अपने कूटनीतिक अंदाज में ही खबरदार करने की कोशिश की है, कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि चीन के एजेंडे जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है उसमें शायद फुलफिल ना हो। हालांकि कल अर्थात 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ASEAN की बैठक हो रही है। यह ASEAN संगठन चीन के नेतृत्व वाला है। इसमें चीनी प्रधानमंत्री भी होंगे, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर भी होंगे। तो हालांकि ASEAN से ब्रिक्स का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ आहटें तो जरूर मिल जाती हैं कि ब्रिक्स जो लगभग एक सप्ताह बाद है, वहाँ की आबो हवा क्या होगी, वहाँ का माहौल क्या होगा, इसलिए ASEAN पर भी ध्यान देना जरूरी है। देखते हैं कि कल उसके ASEAN के अपने आउटकम क्या आते हैं और ब्रिक्स के हवाले से क्या हवा बनती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करें। नमस्कार।